वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हमारा बैंकिंग जो एमसीक्यूज़ है उसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने बाकी पार्ट देखने हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहां से मैंने एक प्लेलिस्ट जो है ना वो दिया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट का एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर जितने भी लेक्चर मैं इसके ऊपर बनाऊँगा वो आपको सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहला एमसीक्यू ये है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस कंज्यूमर बोरिंग विच इज़ रेज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट या नन ऑफ दिस। तो इसको जहन में रखिएगा कि कंज्यूमर बोरिंग क्या होता है। जो लोन हम जो है ना बैंक से आप लेते हैं, मैं लेता हूँ, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो कंज्यूमर बोरिंग ही होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि कंज्यूमर बोरिंग को अगर आपने रिड्यूस करना है तो आप क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को क्या होता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट होता है। जब आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके लोग जो है ना लोग क्या होते हैं, वो लोन्स की जो है ना वो डिमांड्स क्या होता है वो कम कर लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब लोग जो है ना वो लोन्स की डिमांड कम की जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कंज्यूमर बोरिंग होती है, ठीक है ना, तो कंज्यूमर बोरिंग होती है वो भी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। क्योंकि लोग क्या होते हैं, वो लोन्स की डिमांड कम कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, ठीक है ना, ये पिछले लेक्चर भी मैं आपको बताया था कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होती है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होती है, वो इंटरेस्ट कहलाती है। ठीक है ना, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लोग लोन्स की डिमांड कम करते हैं। ठीक है ना, और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो कंज्यूमर बोरिंग क्या होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर, ताकि जो कंज्यूमर बोरिंग है वो क्या हो, उसको रिड्यूस जो है ना वो हो सके। ठीक है, या उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो मनी मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है। अगर आप इंडिया से है ये वीडियो देख रहे हैं तो आप याद रखना कि वहाँ पर जो आरबीआई है, ठीक है ना, इंडिया का सेंट्रल बैंक है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वो मनी मार्केट को क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये मनी मार्केट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसका बता दूं कि मनी मार्केट क्या होता है। ये क्या है मनी मार्केट, ठीक है, ये थोड़ा सा ना वो डिटेल सुन लेना। ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट होता है। ठीक है ना, इसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो है ना वो मनी की जो है ना वो लेन देन होती है। ठीक है ना, कैश की लेन देन होती है। ठीक है, और जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो है ना वो शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो। शॉर्ट टर्म जो है ना वो लेंडिंग्स क्या होती है, या बोरिंग्स। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लेंडिंग और बोरिंग्स आर मेड। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लेंडिंग और बोरिंग्स आर मेड। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, वो लेस देन 1 ईयर। ठीक है ना, इसका ड्यूरेशन क्या हो, वो लेस देन 1 ईयर हो। ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वो चीज़ें मनी क्या ना वो बोरो की जाती है एक शॉर्ट टर्म्स के लिए। ठीक है ना, या दूसरे अल्फाज में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, वेयर इट इज़ अ मार्केट वेयर फंड्स आर, मनी मार्केट इज़ अ मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर फंड्स आर इन्वेस्टेड, वेयर फंड्स आर इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है ना, यानी क्या, यूजली लेस देन 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये भी इसका क्या डिफिनेशन है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है ना वो बैंक्स ले लेते हैं। ठीक है ना, बैंक्स क्या है, वो एक मनी मार्केट की एक एग्जांपल है। गो के बैंक में क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म की जो है ना वो बोरिंग भी दी जाती है। ठीक है ना, जैसे कोई बिजनेस ने एक्सपेंड करना होता है, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट लोन कहा जाता है। ठीक है, वो लंबे अरसे के लिए दी जाती है, मोर देन 1 ईयर के लिए दी जाती है। लेकिन बैंक्स में क्या होती है, शॉर्ट टर्म्स के लिए भी क्या होती है, वो लोन्स दी जाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मनी क्या होता है, वो बैंक क्या होते हैं, सॉरी, एज ए मनी मार्केट के तौर पर भी क्या होता है, वो एज ए एक्ट करता है। ये मनी मार्केट की एक एग्जांपल है बैंक्स, आपके जो फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएट जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कौन रेगुलेट करते हैं, इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक हो गया, तो इसको याद रखिएगा।
अच्छा, फिर यहाँ पर डेट फिनिश के साथ ही जो है ना कैपिटल मार्केट यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, जहाँ पर जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो है ना वो क्या होती है, फंड्स, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड, ठीक है, वो क्या होती है, और इन्वेस्टेड, ठीक है, वो क्या होती है, वो कैपिटल मार्केट कहलाती है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए फंड इन्वेस्टमेंट की जाती है, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स क्या होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या होगा, आप जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज देख लो, ठीक है ना, जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है ना, शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त की जाती है, ठीक है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो एक किस्म का जो है ना वो एक कैपिटल मार्केट है, ठीक है ना। अच्छा डिशन, फिर इसमें से एक और एमसीक्यूज आता है, आपसे पूछा जाता है कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। जिस तरह आपने इस एमसीक्यूज में पढ़ा है कि मनी मार्केट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना आपका जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करता है, तो कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है ना, कि कैपिटल मार्केट को जो है ना पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको SEC भी कहा जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो क्या करता है, वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये तो पाकिस्तान का हुआ। इंडिया का जो ना अगर आप जो ना वो इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, तो इंडिया का जो ना वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया, SECI, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो क्या करता है, वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। जबकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SEC भी वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप जो है इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैंक लाइबिलिटी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और लोन्स, ठीक है। तो डिस्कशन मैं आपको बता दूं कि ये बैंक क्या है, एक जो है ना फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहा जाता है, ठीक है ना, ये क्या एक बीच का बंदा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्कशन क्या होता है, कुछ सेवर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके पास पैसा होता है वो बैंक में रखवाते हैं, ठीक है ना। बैंक में क्या करता है, वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं कुछ पीरियड के लिए, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वो बोरोवर्स होते हैं। बोरोवर्स वो होती है जिनको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अब ये डिस्कशन क्या होता है कि बैंक्स क्या करता है, जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको क्या करता है, आगे लोन्स जो है ना वो देता है। यानी वो सेवर से डिपॉजिट, जो इसने सेवर ने पैसा बैंक में जमा करवाया होता है, वो बैंक तो अपने पास तो नहीं रखता ना, बैंक आगे जो है ना वो बोरोवर्स को देता है वही पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता है, ठीक है ना। तो आगे क्या करते हैं, वो बैंक क्या करते हैं, बोरोवर्स को लोन जो है ना वो क्या करता है कि फॉर्म में बोरोवर्स को वो पैसा देता है, ठीक है। और सेवर्स क्या करता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट की सूरत में, अकाउंट की सूरत में क्या होता है, वो रखवाता है, ठीक है। तो सेवर जो बैंक में पैसा रखवाता है वो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में बैंक ने क्या करना होता है, वो सेवर्स का पैसा जब भी ये डिमांड करे बैंक ने उसको देना होता है, ठीक है। तो बैंक सेवर्स का बैंक में पड़ा हुआ पैसा वो बैंक के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, ठीक हो गया। और बैंक ने जो आगे लोन्स दिए होते हैं बोरोवर्स को, जो है ना वो लोन्स दिए होते हैं, ठीक है ना। बोरोवर कौन हो सकता है, बिजनेस, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई आप हो सकते हैं, मैं, ठीक है ना, मैं हो सकता हूँ, ठीक है ना। तो आगे जो लोन्स जो है ना वो दिए होते हैं वो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए जो है ना वो एक एसेट्स है, ठीक है ना। वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि बैंक ने फ्यूचर में ये पैसा बोरोवर से रिसीव करना होता है। और जो डिपॉजिट, जो सेवर है, जो ठीक है, उसने जो पैसा रखवाया होता है बैंक में, वो बैंक के लिए वो पैसा क्या है, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने फ्यूचर में वो पैसा सेवर्स को जब डिमांड करेंगे, सेवर्स जब डिमांड करेंगे बैंक ने वो पैसा वापस देना होता है। तो वो बैंक का क्या किस्म का क्या है, कर्जा, एक लाइबिलिटी है, ठीक है, एक ऑब्लिगेशन है, बैंक के ऊपर एक ड्यू है, ठीक है। तो 150 एमसीक्यूज की तरफ हम आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैंक लाइबिलिटी। तो मैंने कहा कि डिपॉजिट जितने भी हैं वो बैंक के लिए क्या है, वो सारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज़ नॉट अ बैंक लाइबिलिटी, जो बैंक के लिए लाइबिलिटी नहीं है, तो वो कौन सा है, डी इज़ द ऑप्शन। यानी लोन्स क्या है, वो बैंक के लिए एसेट्स है, ठीक है ना, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी नहीं है। रादर जो बैंक्स आगे लोन्स देते हैं वो बैंक के लिए क्या है, वो एक एसेट है, क्योंकि बैंक ने फ्यूचर में बोरोवर से वो पैसा वापस रिसीव करना होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो अब हमारा कोई आंसर कौन सा है, डी इज़ द आंसर, ठीक है ना। ये बैंक की लाइबिलिटी नहीं है लोन्स, बाकी लोन्स क्या है, बैंक के लिए एक एसेट्स है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या है, टाइम डिपॉजिट क्या है, इसको हम आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में उसको डिस्कस करते हैं।
और एक याद रखिएगा कि बैंक जो है ना वो जो अपना जो बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट क्या होता है कि किसी भी जो है ना वो आपकी जो है ना वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो आपकी शो करता है कि आपके एसेट कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ठीक है ना। तो बैंक जो है ना वो लोन्स क्या होता है वो एसेट साइड पे जो है ना वो क्या होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या होता है वो लोन्स क्या होता है वो दिखाता है, ठीक है ना। जबकि बैंक की जो है ना वो एक लाइबिलिटी साइड होती है, ठीक है ना। वहाँ पर बैंक क्या होता है लाइबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे बैंक्स क्या होता है जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो करंट अकाउंट डिपॉजिट हो, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट हो, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो, ठीक है ना, वो सारे क्या होते हैं वो एज ए लाइबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट है वहाँ पर जो है ना वो क्या कहता है उसको दिखाता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम सिक्योर आ जाता है कि डैश इज द मनी इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज मेड पेएबल टू कस्टमर एट द टाइम व्हेन इट इज डिमांडेड, ठीक है ना। जब कस्टमर क्या करे बैंक से जब भी क्या करे वो पैसा डिमांड करे तो बैंक को वो देना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है ना। तो ऐसे वो क्या कहते हैं उसको डिमांड लाइबिलिटी कहा जाता है, टाइम लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या नॉन ऑफ दिस। का करेक्ट ऑप्शन क्या है डिमांड लाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट आपका जो है ना बैंक में अपना जो है ना वो करंट अकाउंट जो है ना वो खोला होता है, ठीक है ना। करंट अकाउंट जो है ना वो खोला होता है, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि आप जब भी बैंक से क्या करें वो डिमांड करें, ठीक है ना, डिमांड करें तो वो पैसा क्या होता है जो डिपॉजिट आपका होता है करंट अकाउंट में वो क्या होता है बैंक को आपको देना पड़ता है जब भी कस्टमर डिमांड करे। तो करंट अकाउंट में जो पैसा जो है ना वो डिपॉजिट जो है ना वो पड़े होते हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। वो कौन से डिपॉजिट होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो डिस्ट्रीन कहलाते हैं डिमांड लाइबिलिटीज़ जो है ना वो कहलाती है, क्योंकि बैंक को वो आपको जो है ना वो पे करना पड़ेगा जब भी क्या करे कस्टमर वो डिमांड करे, ठीक है। तो करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट पैसा पड़ा होता है वो क्या होता है वो डिमांड लाइबिलिटी जो है ना वो क्या होती है वो कहलाती है, ठीक है। ये मैंने वैसे एग्जाम्पल जो है ना वो दी है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, उसको डिमांड लाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है, व्हेन इट इज डिमांडेड। नेक्स्ट कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज मेड पेएबल टू कस्टमर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है टाइम लाइबिलिटी कहलाता है, डिमांड लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नन ऑफ दिस। तो इसको क्या कहते हैं उसको टाइम लाइबिलिटी कहा जाता है। मिसाल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। जो आपने क्या होते हैं फिक्स जो है ना वो आपके जो है ना फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। इसको एफडी कहा जाता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो होते हैं ना कि आपने कुछ पीरियड के लिए क्या होता है पैसा रखवाया होता है, कोई 6 मंथ के लिए पैसा आप रखवाते हैं, ठीक है ना, कोई 1 साल के लिए पैसा रखवाते हैं, ठीक है। और उस पीरियड के बाद गुजरने के बाद आपको जो है ना एक ख़ास किस्म का जो है ना आपको क्या मिलता है आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो आपको मिलता है जब वो पीरियड गुजर जाए, लैप्स हो जाए, ठीक हो गया। तो वो क्या होता है जो आपका करंट अकाउंट में जो है ना वो जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है, ठीक है ना, वो क्या होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है वो बेसिकली टाइम लाइबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो है ना कि मखसूस जो टाइम जो है ना गुजर जाता है, जैसे मैंने कहा मिसाल के तौर पर कि 6 मंथ का आपने रखा होता है पैसे, ठीक है, या 1 साल के लिए रखे होते हैं। तो जो टाइम गुजर जाता है उसके बाद क्या होता है वो आपको क्या होता है बैंक का सारा अमाउंट आपको जो है ना वो दे देता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है वो सारे वो टाइम लाइबिलिटीज़ जो है ना वो कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर भी यही कहता है इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ मेड पेएबल टू कस्टमर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ का भी इस तरह मैंने बताया हो सकता है या 1 साल का भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मैंने एग्जाम्पल जो है ना वो एज ए एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना वो आपको दे दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है दी कस्टमर इज़ अ पर्सन हु फ्रीक्वेंटली विजिट्स बैंक, नो वो कस्टमर नहीं कहलाता। इंटेंट्स टू हैव अकाउंट विद बैंक, नो जो इरादा रखता है बैंक में अकाउंट खोलने का, नो वो बैंक का कस्टमर नहीं होता। बल्कि क्या होता है हैज़ एन अकाउंट विद बैंक, जिसका बैंक में अकाउंट होता है वो बंदा बैंक के लिए क्या होता है वो बंदा बैंक का कस्टमर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी इज़ द ऑप्शन, जिस बंदे के बैंक में अकाउंट हो वो बैंक का कस्टमर कहलाता है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू ये है व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट्स मनी विद द बैंक द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, एडवाइज़र एंड क्लाइंट,
बेलर एंड बिली या नन ऑफ दीज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट जब भी जो है ना वो एक बंदा है वो बैंक के पास क्या होता है पैसे जो है ना वो डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें, चाहे वो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें, या कोई फिक्स जो है ना वो डिपॉजिट अकाउंट में पैसे जो है ना वो जमा करवाएं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, वो बैंक और जो कस्टमर है उनके पास जो है ना वो रिलेशनशिप कौन सा होगा, वो डेटर और क्रेडिटर का होगा। ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, डेटर कौन होगा, उस सूरत में डेटर जो होगा ना वो बैंक होगा। ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि डेटर कौन होगा, वो बैंक होगा, जबकि आपका जो क्रेडिटर होगा, ठीक है ना, क्रेडिटर कौन होगा, वो कस्टमर होगा जिन्होंने बैंक में पैसे रखवाए हैं डिपॉजिट की सूरत में। ठीक है। तो इसका अपने जहन में याद रखना है कि रिलेशन कौन है, डेटर और क्रेडिटर का है। कौन डेटर कौन होगा, बैंक डेटर होगा, और क्रेडिटर कौन होगा, वो कस्टमर होगा। मैं इसमें एक और इजाफी चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैंने बता दिया कि कस्टमर अगर बैंक में पैसे जमा करवाता है तो इस सूरत में दोनों के दरमियान बैंक और कस्टमर के रिलेशन में वो डेटर और क्रेडिटर का होगा। बैंक डेटर होगा और क्रेडिटर कौन होगा, वो कस्टमर होगा। लेकिन अगर बैंक क्या करता है, किसी कस्टमर को क्या करता है, उसको बोरो करता है, ठीक है ना, यानी बैंक क्या करता है, लोन जो है ना वो देता है। किसको लोन देता है, कस्टमर को लोन देता है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में डियर स्टूडेंट्स बैंक क्या बन जाता है, बैंक जो है ना वो इस सूरत में क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है। और कस्टमर उस सूरत में क्या बन जाता है, वो डेटर जो है ना वो क्या होता है, वो बन जाता है। ठीक है। उस सूरत में क्या था, डेटर और क्रेडिटर, इस सूरत में क्या था, जब कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करवाए बैंक डेटर था और क्रेडिटर कौन है, कस्टमर था। लेकिन अगर बैंक आपको लोन देता है, बोरिंग देता है, ठीक है, कस्टमर को, तो उस सूरत में क्या होता है, ये जो पार्टीज़ है उनका जो रिलेशनशिप है ना वो बदल जाता है। ठीक है। बैंक क्रेडिटर बन जाता है और जो कस्टमर है वो क्या आता है, वो डेटर बन जाता है। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और उनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा होगा, वो क्रेडिटर और डेटर का ही रिलेशनशिप होगा। चलिए सुन, फिर हम जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है एडवाइज़र और क्लाइंट का। ठीक है। इसका रिलेशन कब होता है, ठीक है, ये भी मैं साथ साथ मैंने वो डिस्कस कर लूँ। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करते हैं, बैंक के पास अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, और बैंक को कहते हैं कि मैंने जो है ना वो एक लोन लेना है। ठीक है। मुख्तलिफ लोन्स की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स है। ठीक है ना। तो आप बैंक को कहते हैं कि मैंने लोन लेना है, तो आप क्या करें, मुझे एडवाइस करें। ठीक है ना। आप बैंक को कहते हैं कि आप मुझे एडवाइस करें कि मैं कौन सा लोन जो है ना मैं ले लूँ। ठीक है। तो मेरे लिए क्या होगा, वो सूटेबल रहेगा। ठीक है ना, मेरे फेवर में होगा। ठीक है। तो आप बैंक को क्या करते हैं, बैंक से सजेशन लेते हैं। ठीक है ना। आप बैंक को कहते हैं कि मुझे एडवाइस करें। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, दो बंदों के दरमियान जहाँ पर क्या हो, बैंक क्या आपको एडवाइस जो है ना वो दे रहा होता है। ठीक है ना, मैटर में, फाइनेंशियल मैटर्स में। ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में बैंक और कस्टमर के पास के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है, वो एडवाइज़र और क्लाइंट का होता है। बैंक का रोल कौन सा होता है, बैंक जो है ना वो एडवाइज़र होता है। ठीक है ना, उस सूरत में। और आपका जो बैंक का जो कस्टमर है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो क्लाइंट कहलाता है। ठीक है ना। तो उन सूरत में बैंक और कस्टमर के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप पाया जाता है, वो एडवाइज़र और क्लाइंट का रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाती है बेलर और बेली की। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि एक बैंक के पास आप जाते हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, बड़ी वैल्यूएबल किस्म की डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कोई जो है ना वो ज्वेलरी है, ठीक है ना, जेवरात है, ठीक है ना। आप बैंक के पास जो है ना उसके पास जो लॉकर है, ठीक है ना, बैंक के पास जो लॉकर है वो उसमें क्या होता है, एज ए सेफ़ कस्टडी में, बैंक के सेफ़ कस्टडी में क्या कहते हैं उसको रखवाते हैं। ठीक है, ताकि गुम ना हो जाए या डॉक्यूमेंट जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है। और बैंक इसके बदले में आपसे क्या होता है, वो आपसे सर्विसेज चार्जेस लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी जो है ना वो आपको देता है। ठीक है, बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी जो है ना वो देते हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स या ज्वेलरी को महफूज किया जा सके। ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, अगर आप बैंक के पास जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट या ज्वेलरी ले जाते हैं, ठीक है, बैंक को कहते हैं कि आप मुझे लॉकर की फैसिलिटी दे दें। ठीक है। तो ऐसी सूरत में बैंक और कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, बेलर और बेली का होगा। ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप होगा, बेलर और बेली का क्या होगा, वो रिलेशनशिप जो है ना वो कस्टमर और बैंक के दरमियान होगा।
अच्छा, बैंक क्या कहलाएगा? बैंक जो है ना वो बेली कहलाएगा, ठीक है ना, बैंक बेली कहलाएगा। और बेलर कौन कहलाएगा? वो कस्टमर जो है ना वो क्या होगा? वो बेलर कहलाएगा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू वो ये है कि व्हेन अ बैंक इज एक्टिंग ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर of a customer, their relationship is that of advisor and client, principal and agent, पानर एंड पानी, मॉडगेजर एंड मॉटगेजी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो आपका जो है ना वो प्रिंसिपल और एजेंट का है। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपका स्टैंडिंग आर्डर क्या होता है कि आप बैंक को एक रिटन फॉर्म में क्या होता है आप उनको लिखते हैं। ठीक है ना, एक रिटन फॉर्म में उसको लिखते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे जो है ना वो पेमेंट करें। ठीक है, कस्टमर जो है ना वो बैंक को लिखता है, ठीक है ना, कि रिटर्न फॉर्म में लिखता है कि आप मेरे बिहाफ पे क्या करें, वो पेमेंट करें। मिसाल के तौर पर कस्टमर ने कोई टैक्सेस की पेमेंट करनी होती है, कस्टमर ने जो ना किसी को जो ना वो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, ठीक है ना, इसने कोई यूटिलिटी बिल्स जो है ना वो, ठीक है ना, गैस बिजली का बिल कोई पे करना होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में आपको बैंक को लिखते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे क्या करें, मेरे बेस पे आप क्या करें, उसको पेमेंट करें, चाहे जो भी हो, टैक्स हो, इंटरेस्ट हो या कोई यूटिलिटी की पेमेंट हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है जब कस्टमर बैंक को ये स्टैंडिंग ऑर्डर की तो उनको इंस्ट्रक्शन करता है कि आप मेरी भी आप पे कोई पेमेंट करें, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में कस्टमर और बैंक के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है, प्रिंसिपल और एजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल कौन होता है, प्रिंसिपल आपका जो है ना वो क्या होता है, वो कस्टमर होता है, ठीक है, जो कि ऑर्डर करता है बैंक को, ठीक है, कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर ले। ठीक है, और एजेंट कौन होता है, एजेंट कौन होता है, वो बैंक होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, एजेंट इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल यानी कस्टमर की बिहाफ पे क्या होता है, वो एक्ट कर रहा होता है, यानी वो पेमेंट कर रहा होता है कस्टमर की बिहाफ पे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा होता है, वो एजेंट और प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया। चलिए सुन, फिर यहाँ पर एमसीक्यूज में जो है ना वो आया उसको हम साथ साथ जो है ना वो डिस्कस कर लें। ठीक है, ये मैंने साथ लिखे हुए हैं कि पानर और पानी का कौन सा रिलेशनशिप जो है ना वो होता है, ठीक है ना, कब होता है। तो डेढ़ सौ मिसाल के तौर पर आप जो है ना आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से आपको क्या हो, मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ठीक है, बैंक से आपने कोई लोन्स लेना है तो बैंक तो आपको वैसे लोन्स तो नहीं देगा ना, वो कहेगा कि मुझे कोई एज ए सिक्योरिटी के तौर पर क्या हो, एक गारंटी के तौर पर क्या हो, मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रखवा दो। ठीक है, एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दो। ठीक है, तो अगर आप कोई कोई जो है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी को होती है जिसको आप जो है ना वो इजीली मूव कर सके। मिसाल के तौर पर कोई गुड्स हो गए, ठीक है ना, तो ऐसे गुड्स, वैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि गुड्स को अगर आपको क्या, गुड्स क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए क्या हो, आप एज ए सिक्योरिटी के तौर पर जो ना बैंक के पास रखवाते हैं और बैंक से लोन्स लेते हैं। तो ऐसी सूरत में आप दोनों के दरमियान, कस्टमर और बैंक के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सा होगा, वो पानर और पानी का होगा। आपने इस वर्ड को याद रखना है, ठीक है ना, जब क्या हो आप मूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी के तौर पर क्या वो बैंक के पास रखवाते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हैं। ठीक है, इसको अपने मूवेबल प्रॉपर्टी का जहन में रखना है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, पानर और पानी का रिलेशनशिप होगा। ठीक है ना, पानर कौन कहलाएगा, पानर जो है ना आपका जो कस्टमर होगा वो पानर कहलाएगा ऐसी सूरत में। और जो जो PAWN है, ठीक है ना, ये PAWN पानी है, ठीक है, PAWN और जो पानी होगा वो कौन सा होगा, वो बैंक होगा। ठीक हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे क्या है, मॉडगेजर और मॉडगीजी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बैंक से आप लोन लेते हैं, ठीक है ना, लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आप क्या हो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर क्या हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होते हैं एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखवाते हैं। ठीक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसको आप मूव तो नहीं कर सकते ना, तो वो क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर क्या हो बैंक के पास क्या हो रखवाते हैं, गिरवी रखवाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, बैंक और आप कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी का होगा। ठीक है,
मॉर्गेजर कौन होगा, वो कस्टमर होगा, और मॉर्गेजी कौन होगा, वो बैंक होगा। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क रहेगी। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिलेशनशिप कौन सा होगा, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी का होगा। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो रिलेशनशिप कौन सा होगा, पानर या पानी का होगा, या इसको और भी कहा जाता है। ठीक है, इसको प्लेजर, PLEDGER, प्लेजर और प्लेजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, प्लेजर और प्लेजी या पानर या पानी। ठीक है, ये भी आप रखिएगा। प्लेजी कौन सा होता है, वो बैंक होता है। प्लेजर क्या होता है, वो कस्टमर होता है। ठीक हो गया। इस तरह मैं आपको बता दूं कि बैंक और कस्टमर का एक किस्म का और भी रिलेशन होता है। वो क्या होता है, ये होता है TRUSTEE, ट्रस्टी, और जो ना वो बेनिफिशरी का जो ना वो BENEFICIARY। ठीक है, ट्रस्टी और बेनिफिशरी का भी बैंक और कस्टमर के दरमियान रिलेशनशिप होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि आर्टिकल्स लेफ़्ट बाय मिस्टेक। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप जो ना वो बैंक में जो ना वो चले गए हैं। ठीक है ना, आपका कोई बैंक में काम था। मिसाल के तौर पर आपने कोई बैंक में कोई पैसे जो ना वो जमा करवाने थे। ठीक है, कैश डिपॉजिट करवानी थी। तो बैंक में क्या था, वहाँ पर आप क्या किया, अपना जो ना वो मोबाइल जो ना वो क्या किया, वहाँ पर बैंक में भूल गए हैं, या अपना जो वॉलेट है वो अपना जो ना वो वहाँ पर क्या बैंक में भूल गए हैं। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, बैंक जो ना अगर आपका मोबाइल या वॉलेट है वो अपने पोजेशन में ना वो अगर वो लेता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, आप और बैंक के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, वो ट्रस्टी और बेनिफिशरी का रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर वो आपकी जो भी चीज़ आप भूल गई हैं बैंक अपने पोजीशन में लेता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्टी और बेनिफिशरी का होता है। तो उस सूरत में ट्रस्टी कौन होता है, वो ट्रस्टी क्या होता है, वो बैंक होता है। ठीक है, और बेनिफिशरी को कौन सा होता है, वो कस्टमर होता है, जिन्होंने जो ना वो चीज़ जो ना बैंक में भूल के आया है। ठीक है, ये ठीक हो गया। तो ये भी इसको अपना याद रखिए। फिर नेक्स्ट MCQ ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स। ठीक है, बैंक के पास जो फंड्स है इसके सोर्सेज क्या क्या है, तो क्या है, पहला ऑप्शन ये है बैंक ओन फंड्स, तो ये भी है बिल्कुल। रिज़र्व फंड है, डिपॉजिट्स है, या ऑल ऑफ दी, तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो डी सुन, जो बैंक का जो अपना कैपिटल है वो भी क्या है, बैंक का एक जो है एक सोर्स है। ठीक है, बैंक का अपना जो ना पैसा है। ठीक है, जो बैंक के शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है ना, इसने जो बैंक को जो ना वो पैसा दिया होता है। ठीक है, सिंपल सादा से अल्फाज में। ठीक है, तो रिज़र्व फंड क्या होता है, जो बैंक ने जो ना वो प्रॉफिट जो कमाता है। ठीक है ना, प्रॉफिट में से वो क्या होता है, कुछ अमाउंट क्या होता है उसको सेट असाइड किया जाता है। ठीक है, इसको साइड पे जो ना वो रखा जाता है, तो फ्यूचर में क्या होता है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट से कुछ अमाउंट क्या होते हैं वो सेट असाइड किया जाता है, उसको रिज़र्व फंड जो ना उसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, बैंक का जो है एक फंड्स का एक सोर्स होता है जिसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिपॉजिट भी जो है ज़ाहिर है बैंक का एक जो ना सोर्स है, जो कि जो ना वो कस्टमर जो ना वो बैंक में क्या होते हैं, वो बैंक के पास पैसा जो रखवाते हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स में, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या सेविंग्स जो ना वो अकाउंट हो। ठीक है, अच्छा, ये दोनों जो सोर्स है, बैंक्स ओन कैपिटल और रिज़र्व फंड, ठीक है, उसको अगर मैं, ये कहलाती है बैंक्स ओन फंड। ठीक है, बैंक्स ओन फंड कहलाती है। ठीक है, यानी ये कोई बाहर से नहीं लिया होता है, बल्कि बैंक का जो है ना वो शेयर होल्डर का पैसा होता है। ठीक है ना, और ये जो है ना बैंक ने अपने प्रॉफिट से जो है ना वो सेट असाइड किया होता है। तो क्या होता है, ये बैंक ओन फंड कहलाता है, और ये डिपॉजिटर्स है। ठीक है ना, ये जो ये जो है ना डिपॉजिट की सूरत में जो ना वो लिया होता है। ठीक है, जो बैंक के पास डिपॉजिट है वो कौन सा होता है, वो बोरोड फंड होता है। ठीक है ना, बोरोड फंड। ठीक है, जो बाहर से जो ना वो कस्टमर ने बैंक में क्या होते हैं वो रखवाए होते हैं। ठीक है, और ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे क्या है, ये बैंक के पास जो ना एक सोर्सेज है फंड्स को, फंड जो ना वो जनरेट करने का। ठीक है, इसके अलावा और भी है। ठीक है ना, ये तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, इसके अलावा मैं कुछ और मज़ीद बता दूँ। ठीक है ना, मज़ीद इसमें क्या है, कस्टमर वो बैंक्स क्या होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी सेंट्रल बैंक से क्या करते हैं, वो बोरिंग करता है। ठीक है ना, वो बोरिंग करता है, तो ये भी क्या है, बैंक के पास एक फ़ंड्स का जनरेशन का एक जो ना एक सोर्स है। ठीक है, दूसरी के बैंक्स के पैसा कलेक्ट करता है। ठीक है, और ये दूसरा कौन सा है, बैंक्स क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स जो है ना वो इशू करता है, डिबेंचर जो है ना वो इशू करता है। ठीक है ना, तो वो भी कि बैंक के पास जो है ना वो एक बैंक के पास एक जो है ना वो एक मनी जो है ना वो रेस करने का या फंड जो है ना वो जनरेट करने का एक ज़रिया है। बॉन्ड्स के, डिबेंचर के, ये आगे मैं फाइनेंस जो है ना वो जो पार्ट होगा वहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। बस इसको इतना याद रखिएगा कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट जो है ना इसको
कहलाते हैं, ठीक है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये फाइनेंस पार्ट में इसको कवर करूँगा, ठीक है, जब मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँगा। तो ये सारे क्या है, बैंक के पास क्या है, ये क्या है, बैंक फंड्स है ना, वो सारे क्या है, एक सोर्सेस है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अलावा डिपॉजिट के अलावा ये दोनों सोर्सेज मैंने बताई हैं, ये भी क्या है, वो बोरोड फंड में ही आता है। जबकि ये जो दोनों सोर्सेज हैं ये कौन से में आते हैं, ये बैंक्स ओन्ड फंड्स में जो ना वो आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक बैंक ओन्ड फंड है, एक बोरोड फंड है, ये दोनों ब्रॉड कैटेगरीज है और ये फिर इसमें मजीद को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इज़ द बेसिस ऑफ फाइनेंस अंडर विच सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है या सोशलिस्टिक है, ठीक है। तो डिस्टूडेंट आपने याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग क्या होती है, जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है उसके तहत क्या होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग क्या होती है, वो की जाती है। ये इसकी मेन जो है डिस्टूडेंट ये फीचर है, ठीक है, वो आप जो है ना वो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो कैपिटलिस्टिक है या सोशलिस्टिक है उसमें क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी फैक्ट्रीज़ को ओन को करता है, आम जो लोग करते हैं वो ओन करते हैं, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जो यूएसए की जो इकॉनमी है वो क्या है, कैपिटलिस्टिक इकॉनमी, आम जो प्राइवेट जो है ना वो ओनरशिप है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का बड़ा इकॉनमी में बड़ा मिनिमल या ना होने के बराबर क्या है वो रोल है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली सोशलिस्टिक इकॉनमी बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर जो है ना वो जो चीज़ों को जो ओन करता है, ठीक है ना, इकॉनमी में वो क्या है, गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है क्या नहीं प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और सोशलिस्टिक इकॉनमी की मैं एग्जांपल देता हूँ, चाइना है, रशिया है, ये क्या है, सोशलिस्टिक जो है ना वो इकॉनमी है, जहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का क्या होता है, पूरा एक होल्ड होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग किसके बेस कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम की मेन फीचर है, वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की मेन फीचर है, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर रेस्ट आ जाता है कि फर्स्ट इस्लामिक बैंक इस्टेब्लिश, तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो मलेशिया में 1983 में क्या हुआ, इस्लामिक बैंक क्या होता वो इस्टेब्लिश हुआ था। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे जो इस्लामिक बैंक था वो मीज़ान था, और 2002 में क्या था वो उसको ओपन किया गया था, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी साथ आप याद रखें। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन बाय, कौन से ईयर में क्या किए गए, तो वो क्या था 1974 में क्या गया, उसको नेशनलाइजेशन जो है ना वो प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब ये क्या है कि जो गवर्नमेंट क्या करते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है उनको, उनके ऊपर जो है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के पास जो है उनका होल्ड होता है, ठीक है। तो वो नेशनलाइजेशन कब हुई थी बैंक्स की, 1974 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बैंक ऑफ पाकिस्तान हुआ इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो कौन सा ईयर में हुआ था, 1949 में हुआ था, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1949, 50, 51, 52, तो वो क्या था 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो 2 दिसंबर 1998 को फर्स्ट वुमेन बैंक क्या था वो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशलाइज्ड बैंक्स इन पाकिस्तान, ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बोथ ANB या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या डियर स्टूडेंट्स है, ये EB है। ये स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होता है, एक खास एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्या होता है उसको बनाया होते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड बैंक एक फ़ीचर है, दे आर मेड फॉर दे आर स्टेब्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो ZTBL है उसका जो मेन पर्पज़ के लिए बनाया गया था वो क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो क्रेडिट नीड्स है, लोन की नीड्स है, उनको फुलफ़िल करना। तो इसके लिए क्या होगा, वो स्पेशलाइज्ड बैंक ZTBL जो है ना वो बनाया गया था, ठीक है। ZTBL का पुराना नाम क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना, ADBP इसका पुराना नाम है, ठीक है। जबकि अभी जो रिसेंट नाम है वो क्या है, वो ZTBL है, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। इसी तरह क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसको IDBP कहते हैं, उसको किस पर्पज़ के लिए बनाया गया, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड बैंक है ZTBL की तरह। कि इनका मकसद क्या है कि जो आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको प्रमोट करना, उनको क्या करना है, मीडियम टर्म जो है ना वो और लॉन्ग टर्म क्या करना, उनको लोन्स जो है ना वो प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इनका बेसिकली क्या था, एक स्पेशल पर्पस के लिए क्या था उनको बनाया गया था। तो ये दोनों बैंक्स क्या है, ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स है, बिकॉज ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या उनको बनाए गए हैं, ठीक है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। हमारा पार्ट नंबर 3 में हम MCQ डिस्कस किए हैं। बाकी जो MCQs है वो हम जो है ना वो पार्ट 4 में जो है ना उसको हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका लिंक जो है ना आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ना और कमेंट बॉक्स में जो है ना उसका मिल जाएगा, ठीक है। डियर, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको जो है ना वो आया करे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।